वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और हम भी आप सबकी दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हैं। तो आज हम जा रहे हैं शादी पे। तो जी शादी है, फुफ्फो छोटी जो है उसके घर में शादी है। तो उधर चल के आपको दिखाएंगे शादी के सारे फंक्शन, आपके साथ शेयर करेंगे। हमने निकलना था सुबह सुबह टाइम, बेसिकली हमने तो कल शाम को ही चले जाना था, मेहंदी का फंक्शन भी जाके अटेंड करना था, लेकिन कुछ मजबूरी की वजह से हम जा नहीं सके। तो इसीलिए आज जो है ना अभी टाइम 8:50 हो गए हैं, तो हम अभी निकल रहे हैं। तैयारी हमारी मुकम्मल हो गई है और अभी गाड़ी वाले को फ़ोन किया है, गाड़ी वाला आएगा तो फिर हम जो है घर से निकलेंगे। तो बस कुछ मैं थोड़ा सा ना अपना मेकअप उठा रही हूँ कि क्योंकि हमने उधर सारा दिन गुजारना है, इसीलिए मैं ना थोड़ा सा अपना जो है ना मेकअप उठा रही हूँ। परस में मैंने डालना नहीं क्योंकि मुझे परस जो है ना वो बहुत भारी लगता है और मुझसे ना उठाया नहीं जाता। तो मैं ना थोड़ी थोड़ी चीज़ें अपनी मैं उठा रही हूँ। मैंने ये किट उठाई है। तो गाड़ी वाले के आने से पहले पहले ना हम कर रहे हैं अपनी तैयारी। ये हैं जी बोतलें, एक है पानी वाली बोतल और एक है 7 अप की बोतल। कोई पता नहीं लग रहा कि पानी वाली कौन सी है और दूसरी जो है 7 अप कौन सी है। कलर वो बोतलें एक जैसी हैं ना, इसलिए। तो ये अनम को मैं देती हूँ, ये बाहर लेके चलती है। तो जी कमरे से निकल पड़े हैं और इस शॉपर में कुछ हैं हमारे कपड़े जो कि हमने उधर जाके चेंज करने हैं। और वहाँ जो शादी है वो एक शादी नहीं है, 2 शादियाँ, 2 दूल्हे होने हैं। तो उनके लिए हमने माला बनवाई हैं और जैसे मिठाई वगैरह वो इस डिब्बे में, वो इस शॉपर में है। तो चलते हैं बाहर। तो अभी हम बैठने लगे हैं गाड़ी में। ये वाला सामान आप रख दो, आ जाना। तो जी अभी हम गाड़ी में बैठे हैं और हम जाएंगे मोटरवे से, क्योंकि शादी के फुफ्फो की शादी के बाद ना हम फर्स्ट टाइम मोटरवे से जाएंगे। जब फुफ्फो की शादी हुई थी, फुफ्फो को लेने के लिए ना हम मोटरवे से गए थे। हमने मोटरवे का सफ़र किया था और आई थिंक 2 साल हो गए और 2 साल के बाद ना हमने अपने पास से जो गुजर रहा है मोटरवे उसका हमने सफ़र करना है। तो जी हमारी गाड़ी जो है मोटरवे पे चढ़ चुकी है। तो अभी सबसे पहले हम जाएंगे शोरकोट तक जो है ना ये वाला मोटरवे बना हुआ है। तो जी अभी हम इंटरचेंज से नीचे उतर गए हैं और ये है शोरकोट इंटरचेंज और शोरकोट सिटी में हम होंगे इंटर। उसके बाद फिर हमारा सफ़र होगा आगे लेइएगा। तो पहले वाला सफ़र जो है ना वो हमारा बड़ा मज़े का गुजरा है, लेकिन अभी जो है ना जंप वगैरह थोड़ा आ गए हैं क्योंकि ये रोड लोकल है। और अभी हम हैं जी पत्तन रोड पे। तो जी हम जब से गाड़ी में बैठे ना तो अभी बाहर निकले। हमने कहा थोड़ा बाहर का माहौल देख लेते। बाहर काफ़ी ज़्यादा गर्मी है, गाड़ी में एसी चला हुआ था और अंदर जो है ना मेरा तो ऐसे दिल घबरा रहा था। मेरा दिल था बाहर की जो है ना हवा लूँ, क्योंकि हम बंदे जो है ना हमने बैठना होता है कभी कभार सालों बाद गाड़ी में। तो जब से हमारी शादी हुई ना, शादी के बाद मैंने आज गाड़ी में इतना लंबा सफ़र किया। तो हम यहाँ पे करेंगे वेट, क्योंकि हमारी एक फैमिली है वो पीछे आ रही है, वो भी गाड़ी में है ना, तो वो आ रहे हैं। तो हम यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन उनको नहीं पता कि हम भी गाड़ी में। तो उन्होंने हमसे पूछा कि आप कहाँ हैं, और ना ही हमने उनको बताया कि हम रास्ते में किस जगह पे हैं। हमने उनको बताया कि हम तो बाइक पे हैं। तो यहाँ पे खड़े होके उनका वेट करते हैं, क्योंकि हमने उनको रास्ते में देखा है, वो पीछे उनकी गाड़ी रुकी हुई थी। तो यहाँ पे ना हमारे करीब ही 2 नहरें एक साथ गुजर रही हैं और नहर के सेंटर में ना बकरियाँ बांधी हुई हैं। वो देखे, वो वाली जो नहर है वो बड़ी नहर है और ये वाली जो नहर है ये छोटी सी नहर है। देखने को तो ऐसे लग रहा है जैसे ना एक छोटा सा एक खाल हो, लेकिन ये भी काफ़ी बड़ी है। और आपको मैं बताती हूँ कि ये जगह कौन सी है। ये है जी गढ़ मोड़ से थोड़ा आगे, और आगे का हमारा सफ़र कितना रहता है, 5-6 किलोमीटर हमारा सफ़र रहता है। जहाँ पे फुफ्फो का घर है वो तो आपको पता ही है, वो थोड़ा रेतला इलाका है और ऐसे टीले से बने हुए हैं। तो यहाँ पे गर्मी जो है ना काफ़ी ज़्यादा है। इधर हवा नहीं है, हमारे घर तो बहुत ज़्यादा हवा चली हुई थी, ऐसे लग रहा था जैसे आंधी हो। तो जी हम जा रहे हैं, हमने उनको बताया नहीं है कि हम भी गाड़ी में हैं, क्योंकि हमने जो है ना एकदम से उनको ना चुकाना है, सरप्राइज़ देना। तो अब उनकी गाड़ी है ना हमारी गाड़ी के पीछे पीछे है। हम तो मोटरसाइकिल पे है। तो हम पहुंच गए हैं, 10:45 हुए हैं
और हम घर से निकले थे 9:07 पे और हमारी फैमिली जो है ना वो आगे जा रही है। तो यहाँ पे बड़ी लाइटिंग वगैरह लगाई हुई थी उन्होंने और हमारा घर जो है ना शादी वाला उसके करीब ही हम पहुँच चुके हैं। तो हमें ना आगे वेलकम करने के लिए हमारी फुफ्फो मैडम पता कहाँ छुपी हुई है। तो हम बैठे हैं अभी फुफ्फो के कमरे में, रश काफ़ी ज़्यादा है और अभी एक बारात जो है ना एक ही दिन में सारा कुछ होना है, दोनों बारातें एक ही दिन में होनी है क्योंकि शादी जो है ना दुल्हन वाला घर जो है वो एक ही गली में है। तो अभी फर्स्ट टाइम जो है एक दूल्हे की बारात जाएगी, सेकंड टाइम दूसरे दूल्हे की बारात जाएगी और दोपहर के वक्त होगा खाना। और फुफ्फो जो है वो लगी हुई है काम में, पानी वगैरह सबको देने में लगी हुई है। मैंने पहले जैन को उठाया है तो अभी जो है ना वो जैन जो है ना उसको एक जगह पे टिकने भी नहीं दे रहे, एक छोड़ता दूसरा उठा लेता। तो मैं आपको दिखाती हूँ, माशाल्लाह वो ना बड़ा हो गया हुआ है। अलीशा जैन लाए ओए जैन चल आ जा, अपनी यूट्यूब फैमिली से मिलवाएं तुम्हें। तो ये ना जैन है माशाल्लाह जो है ना बड़ा प्यारा बना हुआ है। फुफ्फो ने इसका कलर खराब नहीं होने दी। फुफ्फो कहती सारा दिन मैं ना इसको गमले में लेकर बैठी रहती, कहती तंग मुझे बहुत ज्यादा करता है। ये देखें इतने दिनों बाद हमें मिला ना तो इसलिए शोर कर क्या हुआ। तो अभी जो है ना दूल्हे को तैयार किया जा रहा है और टाइम है हार डालने का। हारों का जो वो रस्म है ना वो जारी है। तो हम आए उठाने के लिए हार, क्योंकि हमने जो हार है ना वो अपने गाड़ी में ही रख दिए थे। शादी वाला घर है और शादी वाले घर में ना चीज़ें गुम बहुत ज़्यादा होती हैं, इसलिए हमारे कपड़े जो हैं वो भी हमारी गाड़ी में पड़े हैं और हार जो हैं वो भी इधर पड़े। तो गाड़ी काफ़ी दूर खड़ी है तो जाके उठाने हैं। तो यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा रेत है और इधर देखे कितनी ज़्यादा रेत है। और ये सारा जो आपको ना ये बूटी सी नज़र आ रही है ये बखड़ा है और ये बखड़ा कांटेदार होता है, पाँव के साथ लग जाए तो बहुत ज़्यादा दर्द होता है, इतना ज़्यादा दर्द होता है ना कि बर्दाश्त भी नहीं होता। यहाँ पे ना हर जगह पे बखड़ा ही बखड़ा है। उस साइड पे शापर पड़ा था वो आगे जाके उठाना पड़ेगा। हर तरफ यहाँ पे रेत ही रेत दिखाई देगी आपको और रेत बहुत ज़्यादा गर्म है और पाँव जो है ना रेत के अंदर चला जाता है। हार हमने उठा लिए। हमने जो है इधर वैसे तो गांव में ज़्यादातर हार का रवाज होता है जैसे पुराने ज़माने में पहने जाते थे, लेकिन हमने ना माला बनवाई है। तो जी अभी जा रही है बारात और हम जो है ना बारात के साथ है और आपको थोड़ी सी झलक दिखा देते क्योंकि बारात जो है ना वो पैदल चल के जानी और ज़िंदगी में पहली बार जो है ना मैं बारात पैदल चल के रेड कर रही हूँ तो अच्छा लग रहा है। बारात दुल्हन वाले घर पहुंच गई है और हम इधर खड़े हैं छाँव में। एक घना सा दरख्त है जिसके नीचे हवा ले रहे हैं और आज गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और बादल वो भी हल्के हल्के बने हुए हैं। और घर में वीडियो बनाना जो है आपको पता है औरतें वगैरह होती हैं तो ऐसे अच्छा नहीं लगता, तो इसीलिए हम इधर साइड पे खड़े हैं और ठंडी ठंडी हवा का ना मज़ा ले रहे हैं। बारात जो है वो अभी वापस तैयार थी, दुल्हन को रुखसत करना था और हमने दुल्हन के घर से खाया है खाना। दुल्हन के घर से हमने जो है सिर्फ मीठे और नमकीन चावल थे वो खाए हैं। और अभी सजाद और मैं यहाँ पे एक किकर है इसके नीचे आए हैं हवा लेने के लिए क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा। बादल तो वैसे बने हुए हैं लेकिन गर्मी जो है ना इतनी ज़्यादा है कि बंदा घबरा जाता है, पसीना बहुत ज़्यादा आता है। तो किकर है, इस किकर के नीचे हम पहले भी आए थे जब फुफ्फो की शादी हुई थी फुफ्फो को लेने के लिए। तो और इधर ही सजाद कह रहा है कि ये पत्थर जो है ना इस पत्थर पे हम पहले भी बैठे थे और आज भी बैठे हैं। तो कुछ टाइम बाद हम खाएंगे दूल्हे के घर से खाना क्योंकि दूल्हे के घर में बना हुआ है बीफ खाएंगे और बीफ के साथ कोई और डिश भी बनी हुई है। अभी टाइम तो नहीं हुआ लेकिन आज है जुमा, आप सबको हमारी तरफ से जुमा मुबारक हो। 1:30 बजे हैं अभी और कई ऐसी मस्जिदें होती हैं जिसमें 1:30 बजे जुमा हो जाता है और कई में 2 बजे होता है। तो खैर इस व्लॉग को हम यहाँ पे करते हैं ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, दुआओं में याद रखना है। अल्लाह हाफिज़। और परिंदा जो है ना
कौन सा ऐसे बोल रहा था, कौवा है और एक और वो लाली बैठी थी वहाँ पे।